हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोगों का जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 3 है। एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। जो 2 लेक्चर अभी हुए हैं वो मेनली हुए हैं एनालिटिक फंक्शन के बारे में। वो मेनली हुए हैं किसके? एनालिटिक फंक्शन के बारे में। मैं पढ़ा रहा था एनालिटिक फंक्शन, लेकिन फिर मैंने सिलेबस देखा, वहाँ पे एनालिटिक फंक्शन का एप्लीकेशन है, बट एनालिटिक फंक्शन एग्जैक्ट वहाँ पे नहीं दिया हुआ है, मेंशन ही नहीं है। तो मैंने ये सोचा कि एनालिटिक फंक्शन के बारे में ज़्यादा ना पढ़ा के मैं टॉपिक के बारे में ही पढ़ाऊँ, क्योंकि सिलेबस बहुत है, सिर्फ एक ही बुक तो करानी नहीं है, आपकी 4 बुक करानी है, तो मुझे पैडल लेके चलना पड़ेगा। तो मैंने सोच लिया कि एनालिटिक फंक्शन अगर कोई कॉन्सेप्ट आता भी है तो मैं वहाँ मेंशन करके बता दूँगा। लेकिन अभी के लिए हम क्या करेंगे कि एनालिटिक फंक्शन आप लोगों के ऊपर छोड़ देते हैं कि आप लोग पढ़ लीजिए उसको, इसलिए क्योंकि ये एक बेस है। अगर ये आपको पता नहीं होगा ना, तो आप ये आगे आने वाले टॉपिक्स में दिक्कत थोड़ी सी हो सकती है, कभी कभी हो सकती है, मतलब कंपलसरी नहीं कि हर जगह ही होगी, नए नए टॉपिक्स हैं, आते रहेंगे। तो इसलिए मैंने सोचा इसको थोड़ा सा ब्रेक दिया जाए, नया टॉपिक स्टार्ट किया जाए। जो आज का इसलिए हमारा टॉपिक है वो है कन्फॉर्मल मैपिंग। कन्फॉर्मल मैपिंग बहुत ही यूनिक टॉपिक है, आपको मज़ा आएगा, 100% मज़ा आएगा। थोड़ा सा मैं जानकारी दे देता हूँ कि हमारे पास एक फंक्शन होता था सेट, जिसको हम लोग क्या कहते थे? x प्लस आई वाई, जिसको हम लोग क्या कहते थे? x प्लस आई वाई। बाद को हम लोगों ने पढ़ा है कॉम्प्लेक्स फंक्शन, वो क्या था? w बराबर एफ ऑफ जेड। तो यहाँ पे हम एक चीज़ देख रहे हैं कि x और y इंडिपेंडेंट है, z डिपेंडेंट है, यहाँ z डिपेंडेंट है, तो इसको हम क्या लिखते थे? u प्लस आई वी, और यू एक्स का वाई था, वी एक्स का वाई था। तो ये चीज़ थी। अगर हम यहाँ पे z की ज्योमेट्री बनाएंगे तो वो एक्स वाई प्लेन पे बनेगी। अगर हम यहाँ पे W की ज्योमेट्री बनाएंगे तो वो UV प्लेन पे बनेगी। इन्हीं दोनों की ज्योमेट्री, जो भी ज्योमेट्री बनेगी, इन्हीं दोनों की ज्योमेट्री में जो कुछ भी चेंज होगा, जो कोई भी चेंज दिखाएगा, वही कौन दिखाएगा? कन्फॉर्मल मैपिंग दिखाएगी। वही कौन दिखाएगा? कन्फॉर्मल मैपिंग दिखाएगी। ये चीज़ बताता है बस कन्फॉर्मल मैपिंग, और कुछ नहीं है, और कोई भी चीज़ नहीं है। कन्फॉर्मल मैपिंग और कुछ भी नहीं है, सिर्फ इतनी छोटी सी चीज़ है, सिर्फ इतना छोटा सा काम है कि हम सिर्फ और सिर्फ एक्स वाई प्लेन देखेंगे, उसके बाद यूवी प्लेन देखेंगे। इन दोनों के बीच में जो भी रिलेशन आएगा वो कन्फॉर्मल मैपिंग दिखाएगा, ठीक। और रिलेशन को स्टेबलाइज करना ही कन्फॉर्मल मैपिंग है। कन्फॉर्मल मैपिंग पहले एक्स वाई, उसके रिस्पेक्ट में देखेंगे यूवी कहाँ जा रहा है। क्या वो अगर इधर बना है एक्स वाई, तो यूवी अगर इधर चला गया तो इसका मतलब क्या है? ये इधर से उधर तक ट्रांसफ़र हुआ, इसको कहेंगे ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन मोशन पढ़ा है ना? ट्रांसलेशन मोशन क्या था? रेक्टिलिनियर मोशन, एक ही लाइन में फ्लो करता था, सॉरी फ्लो करने की बात है, मोशन करता था, तो वही तो है, वही चीज़ है लगभग। तो स्टार्ट करते हैं, टाइम की बर्बाद करें। देखिए, स्टार्ट कर दिया आज हम लोगों ने टॉपिक एक नया, दैट इज़ कन्फॉर्मल मैपिंग। मैपिंग के बारे में बता चुका हूँ, मैपिंग वही ज्योमेट्री कैसे बिहेव करते हैं। सबसे पहले मैपिंग की बात करेंगे। सबसे पहली मैपिंग की वो मैपिंग है ट्रांसलेशन। वो जो मैपिंग है वो कैसी है? ट्रांसलेशन। अब ट्रांसलेशन मैपिंग कैसी होती है पढ़ेंगे भी। ट्रांसलेशन क्या होता है? द मैप, नेट में ऐसा ही क्वेश्चन आता है, नेट में ऐसा ही क्वेश्चन आता है। W बराबर Z प्लस अल्फ़ा, आराम समझिएगा, Z प्लस अल्फ़ा करस्पॉन्ड्स टू अ ट्रांसलेशन, corresponds to a translation. The figure in the W plane, कौन सा प्लेन? W plane, ठीक। In the same as the figure is the same as the figure of Z plane, then what will be change? The change is having different origin, having different origin। डिफरेंट लिखना था, डिफरेंट लिख दिया, डिफरेंट ओरिजिन। बस इनमें एक अंतर है कि इनके पास ओरिजिन क्या होता है? डिफरेंट होता है। z क्या है पता ही आपको, x प्लस आई वाई। w क्या है? u प्लस आई वी। z क्या है? x प्लस आई वाई। u क्या है? वेयर।
z क्या है x प्लस आई वाई, अल्फ़ा क्या है अल्फ़ा बी एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, अल्फ़ा कोई भी यहाँ पे क्या होगा कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। तो ऐसा कोई भी अल्फ़ा में मैपिंग आ जाए जिसमें w बराबर क्या हो जाए, जो मेन है उस पर तो अंडरलाइन होने बनता है ना, जो मेन है ये मेन है एंड द वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दिस, और ये हैविंग डिफरेंट ओरिजिन, इनके पास जो ओरिजिन होंगे वो कैसे होंगे डिफरेंट होंगे, अगर ये डिफरेंट नहीं है तो दिक्कत है, जब डिफरेंट होंगे ही दिक्कत, उसमें कुछ बात है नहीं। वेरिएबल्स का खासा ध्यान रखना पड़ेगा आपको, वेरिएबल्स का खासा ध्यान रखना पड़ेगा कि वेरिएबल्स कहाँ से कहाँ सेपरेट हो रहे हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़, ठीक, ये वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर ऐसा कोई मैपिंग दिख जाती है तो हम उसे सीधा ही कह देंगे वो क्या है ट्रांसलेशन मैपिंग, वो क्या है ट्रांसलेशन मैपिंग। एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल हमारे पास है अच्छा सा एग्जाम्पल, इसके लिए मैं छोटा करूँगा इसे थोड़ा, बस एग्जाम्पल में कहा गया है छोटी सी बात है, x बराबर 0 y बराबर 0 x बराबर 1 सॉरी x बराबर 2 और y बराबर 1, ये हमारे पास कुछ लाइंस हैं, ठीक, रेक्टेंगल्स की कुछ लाइंस हैं। अब कहा गया है ये बना है z प्लेन में, ये कहाँ बना है z प्लेन में, z प्लेन का मतलब समझ रहे ना, z बराबर x प्लस आई वाई के फॉर्म में z प्लेन होगा। अगला जो है वो बता रहा है w बराबर है z प्लस 1 माइनस 2i, इसका आपको मैपिंग बनाना है। अगला ये बता रहा है कि इसका आपको मैपिंग बनाना है, इसकी आपको क्या बनानी है मैपिंग बनानी है। कहा सर कोई बात नहीं, मैपिंग ही तो बनानी है, बनाया जाएगा मैपिंग, चलिए बनाते हैं मैपिंग। मैपिंग बनाने के लिए हमने स्टार्ट किया, मैंने लिया पहले w बराबर u प्लस आई वाई, फिर देखा तवे में कुछ नहीं है तो z बराबर क्या ले लिया x प्लस आई वाई, फिर इन दोनों चीज़ों को तवे में डाल दिया, तवे में डाल के, अब जब तवे में डाल दिया है गैस ऑन कर ही दिया है तो अब क्या करते हैं मिला देते हैं, क्या कर देते हैं मिला देते हैं, मिला दिया भैया, रियल रियल से मिलेगा, इमेजनरी इमेजनरी से मिल गया, भाईचारा निभा लिया इन्होंने। भाईचारा जब निभा लिया तो मिलने के बाद अब कर दिया किसी दूसरी सब्जी के साथ कंपेयर, कितने इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। देखिए u बराबर आ जाएगा x प्लस 1 एंड v बराबर आ जाएगा y माइनस का 2। अब बस यहीं से गेम स्टार्ट हो जाता है मसाला डालने का, यहीं से गेम स्टार्ट हो जाएगा किसका मसाला डालने का। डालते हैं मसाला, देखिए x बराबर हमें दिया गया है 0, आराम से देखिएगा x बराबर हमें दिया गया है 0, ठीक, x बराबर जैसे 0 रखूँगा तो u की वैल्यू कितनी आएगी 1, x बराबर 0 रखूँगा तो u की वैल्यू कितनी आएगी 1, इसका मतलब क्या है x बराबर 0 के करस्पॉन्ड्स u बराबर 1 बनेगा, x बराबर 0 के करस्पॉन्ड्स u बराबर 1 बनेगा। अगला जो हमारे पास पॉइंट है वो है x बराबर 2, सॉरी मैंने कुछ गलत लिख दिया हमको लगता है, x बराबर 2 है, y बराबर भी आपका x बराबर 2 y बराबर 1, सॉरी y बराबर 1 है, मैंने गलत लिख दिया है, पहले मैं 2 ढंग से बनाऊँ नहीं तो उसमें भी दिक्कत लगेगी। x बराबर 2 है, y बराबर 1 है, ठीक, तो x बराबर जैसे ही सॉरी कहाँ गया, हाँ x बराबर 2 रखा तो x बराबर 2 से क्या आएगा u की वैल्यू u आएगा हमारे पास 3, तो x बराबर 2 लाइन के करस्पॉन्ड्स है y बराबर 3। अगला आता है y बराबर में कितना है 0, 0 रखेंगे तो v की वैल्यू आ जाएगी -2, v की वैल्यू कितनी आएगी -2 एंड जैसे ही y बराबर मैं रखता हूँ कहाँ की दूसरी वैल्यू 1, तो जो v की वैल्यू आती है वो आती है -1। अब ये जो आपको वैल्यूज़ दिख रही हैं, ये वाली जो वैल्यूज़ दिख रही हैं, इन्हीं वैल्यूज़ का सारा खेल है, इन्हीं वैल्यूज़ का खेल है। अब इन्हीं वैल्यूज़ के हिसाब से हम चलने वाले हैं, इन्हीं वैल्यूज़ के हिसाब से हम चलने वाले हैं, ठीक। कॉपी कहीं से हो पाएगा, यहाँ से कॉपी होगा, कॉपीड सक्सेसफुली। पेस्ट कहाँ से होगा फिर, सॉरी, अरे इतना ही पेस्ट हो पाया, सॉरी, मैं धीरे से फिर कॉपी कर लेता हूँ, नहीं तो मुझे फिर से नोट करना पड़ेगा ना एक्चुअली।
और ये फिर दोबारा नोट करूँगा तो ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा, बार बार वही चीज़ नोट करूँ। चलो कोई बात नहीं, ब्रैकेट को मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लूँगा। ये वैल्यूज़ मेरे पास आई हैं। क्या आई हैं? ये वैल्यूज़ मेरे पास आई हैं। अब इन वैल्यूज़ की अगर मैं बात करूँ तो मुझे अब ज्योमेट्री बनानी है। मुझे अब क्या बनानी है? ज्योमेट्री बनानी है। देखिए मेरे पास दो प्लेन है, ठीक। मेरे पास दो प्लेन हैं, वो भी प्लेन कौन कौन से हैं? एक्स वाई प्लेन और देख लीजिए, अब बनाऊंगा, उसके बाद कलर चेंज कर लूँगा मैं। ये मैं बना रहा हूँ एक्स वाई प्लेन और ये बना रहा हूँ मैं यू वी प्लेन। कलर में चेंज ही रखूँगा दोनों का। ये समय लेगा सर थोड़ा सा, आप ये मत समझिए कि आप तुरंत ही वीडियो छोड़ के चले जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ना 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 ना, छोड़ के नहीं जाना। छोड़ के अगर गए तो फिर काम तमाम हो जाएगा, फिर आपका काम तमाम हो जाएगा फिर आपका। मैं नहीं जानता कुछ, मैं नहीं जानता कुछ, आपका काम फिर तमाम हो जाएगा। आप समझ नहीं पाएंगे इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा। अभी ज्योमेट्री बनाने में दिमाग ख़राब हो जाता है सबका, और तुम कहते हो मैं भाग जाऊँगा। ये कैसे आदमी हो यार, भागने की बात करते हो हमेशा। ये इससे नहीं चलने वाले हैं क्वेश्चंस। एमएससी है सर, छोटी मोटी चीज़ नहीं है। इस वाले को मैं कलर करूँगा इससे, ठीक। थोड़ा सा तिरछा बना हुआ है, प्लीज़ एडजस्ट कर लीजिए आप लोग, थोड़ा सा मेरा हाथ तंग है इसमें। ये वाला जो हमारे पास प्लेन है दैट इज़ एक्स वाई प्लेन, इसको हम लोग नाम दे रहे हैं क्या? जेड प्लेन। और ये हमारे पास है यू वी प्लेन, इसको हम नाम दे रहे हैं क्या? डब्ल्यू प्लेन, ठीक। अब हम सारी लाइंस ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहली लाइन है x बराबर 0, तो x बराबर 0 ये खुद ही होती है। अगली लाइन है y बराबर 0, y बराबर 0 ये खुद ही होती है। अगली लाइन है x बराबर 2, x पे कितना चलना है? 2, चला दो भैया x पे 2, x पे 2 चला दो भैया, 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 x पे 2 चला दो भैया। ये रहा x पे 2, ठीक। ये जो पॉइंट है दैट इज कॉल्ड, इसको मैं छोटा सा लिख देता हूँ 2,0, ठीक। अगला जो पॉइंट है वो हमारे पास क्या है? 0,1, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। 0,1 यहाँ से जाएगा लगभग, दैट इज ये हमारे पास 0,1। y बराबर 1 है तो 0,1 ही तो है। ये कौन सी लाइन है? y बराबर 1। ये कौन सी लाइन है? x बराबर 2। तो ये हमारे पास जो रीज़न आया है वो हमारा आया है z प्लेन के लिए। बहुत आराम से देखिए, बहुत देर लगती है बनाने में इन सारे क्वेश्चंस को। लॉन्ग में ये शॉर्ट में आता है 8 नंबर, 7-8 नंबर में, 5 नंबर में जो आते हैं ना क्वेश्चन, उसी में आता है। ये जो रीज़न है वो हमारा बता रहा है, ये पहली लाइन बता रही है x बराबर 0 को, ये दूसरी लाइन बना रही है कौन सी वाली? ये वाली बता रही है y बराबर 0 को, ये वाली बता रही है x बराबर 2 को, ये वाली बता रही है y बराबर 1 को। ये हमारे पास डायग्राम बन के तैयार हो गया। अब इसके करस्पॉन्डिंग x बराबर 0 ऐसे वर्टिकल है कि नहीं? वर्टिकल है कि नहीं? तो x बराबर 0 के करस्पॉन्डिंग देखो y बराबर 1 ही आएगा, देख लेना चाहे y बराबर 1 ही आएगा, y बराबर 1 ही आएगा। देखिए ये कलर मैं ये ले रहा हूँ, ठीक। y बराबर 1 ही आएगा, देखिएगा अभी y बराबर 1 की बात करूँगा, सॉरी u बराबर 1 की बात करूँगा, u बराबर 1 ये यहाँ है, थोड़ा सा बड़ा बना लेता हूँ इसलिए u बराबर 1 है, ठीक। तो इसको मैंने क्या नाम दिया? u बराबर 1 को, तो यहाँ पे आ जाएगा 1,0, ठीक। अगला आता है u बराबर 1 हो गया, u बराबर कितना है? 3, u बराबर 3 भैया बना लो, u बराबर 3 यहाँ पे आएगा, ठीक। तो u बराबर 3 यहाँ पे आ गया, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा? 3,0। अगला जो लाइन है वो है हमारे पास v बराबर -1, -1 मतलब थर्ड कोऑर्डिनेट, तो v बराबर -1, v बराबर -1, ये लाइन है v बराबर -1, ये हमारी v बराबर -1, तो इसको मैं लिखूँगा 0, -1। ये जो लाइन है v बराबर -1 है, ये जो लाइन है u बराबर 3 है, ये जो लाइन है u बराबर 1 है। अगली लाइन लास्ट लाइन आती है v बराबर -1 हो गया, अब v बराबर -2, तो -2 यहाँ से जाएगी सर। थोड़ा सा मेज़रमेंट में दिक्कत है, थोड़ी सी आप याद रखिए, लेकिन आप जब बनाएंगे, मैं इतना सा ख़राब बना रहा हूँ, लेकिन आप जब अपना स्टैंडर्ड फॉर्म से बनाएंगे तो हमारे पास चारों लाइन किस रीजन में कट कर रही?
इस रीजन में, इस बीच वाले रीजन में कट कर रहे हैं कि नहीं। तो ये जो बीच वाला रीजन है ये हमारा क्या है, करस्पॉन्डिंग जेड प्लेन का एक डायग्राम। मैंने छोटा बड़ा हो गया है, लेकिन ये जो डायग्राम बनते हैं ट्रांसलेशन वाले में जो भी डायग्राम बनते हैं वो दोनों फिक्स शेप के बनते हैं, फिक्स एरिया होता है, ये याद रखिएगा। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या होता है, ट्रांसलेशन मोशन हो जाता है और कुछ नहीं होता है कि यहाँ से खिसक के नीचे चला गया, बस। और कुछ नहीं होगा इस वाले क्वेश्चंस में, और कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, ट्रांसलेशन ही करना है कि यहाँ से खिसक के नीचे चला गया, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, ट्रांसलेशन मोशन, और कुछ नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशन मोशन ही होगा। और कुछ नहीं, समझ रहे हैं ना। इसका मतलब क्या है, ट्रांसलेशन मोशन। अब ये देखिए ये वाला जो टॉपिक है ये आपको कितना अच्छा लगा। कन्फॉर्मल मैपिंग हो गई, उसमें ट्रांसलेशन पहला टॉपिक था। अगला जो हमारे पास टॉपिक आता है, अगला टॉपिक है मैग्नीफिकेशन। अगला टॉपिक है मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन आप लोग समझ ही रहे क्या होगा। इसमें मैग्नीफाई हो जाएगा जो हमारा डायग्राम है, जो भी हमारा डायग्राम है वो क्या हो जाएगा, मैग्नीफाई हो जाएगा। कैसा मैप होगा, W बराबर AZ टाइप का मैप होगा, जहाँ पे A हमेशा क्या होगा, रियल कांस्टेंट। इस बार की ये बात याद रखिए, ये हमेशा क्या होगा, रियल कांस्टेंट। एग्जांपल के लिए अब मैं बॉल नहीं लिखूँगा, W बराबर 2Z मैंने मान लिया, ठीक। W बराबर 2Z जैसे ही माना तो हम रीज़न लेके चलेंगे, x बराबर 0, y बराबर 0 और x प्लस वाई बराबर 1। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट, यस, इनको हल्के मत लीजिए। W बराबर क्या आ जाएगा, x प्लस आयोटा वाई, तो u यहाँ से मैं निकाल लूँगा कितना आएगा 2x, v निकाल लूँगा कितना आएगा आपका 2y। अब मैं रीज़न कहाँ से निकालूँगा, देखिए x बराबर 0 पे u बराबर 0, y बराबर 0 पे v बराबर 0। अब दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, तो u प्लस वी बराबर 2x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई की वैल्यू 1, तो u प्लस वी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। देख लो मैग्नीफिकेशन खुद ही दिख रहा है। कैसे बनाऊंगा डायग्राम, देखो डायग्राम बनाने के लिए पहले 2 चम्मच डायग्राम लेंगे, 2 चम्मच प्लेन्स लेंगे। एक प्लेन होगा आपका W प्लेन और एक प्लेन होगा आपका Z प्लेन। नाम दे देंगे, दैट इज़ कॉल्ड Z प्लेन एंड द सेकेंड वन इज़ कॉल्ड W प्लेन। Z प्लेन की बात करेंगे तो ये x को दिखाएगा, ये y को दिखाएगा। W प्लेन की बात करेंगे तो ये u को दिखाएगा और ये v को दिखाएगा। एक्स वाई की बात करेंगे तो ये y है तो x बराबर 0 होगा। वाई एक्स की बात करेंगे तो ये x है तो y बराबर क्या हो जाएगा 0। x प्लस वाई बराबर 1 कहाँ से जाएगा, ऐसे। अब ये चीज़ तो आपको याद ही होनी चाहिए, फर्स्ट ईयर की बात है, छोटी मोटी। ये 0,1 है और ये 1,0 है, ऐसे ही u बराबर 0, v बराबर 0। अब यहाँ पे क्या कहा गया है, लाइन ऐसी जानी चाहिए जो u प्लस वी बराबर क्या हो 2, तो u प्लस वी बराबर 2, तो ये क्या हो जाएगा 0,2 और ये क्या हो जाएगा 2,0, तो ये क्या बन जाएगा u प्लस वी बराबर 2। तो ये जो रीज़न है इसका जब 2 गुना कर देंगे तो ये रीज़न बन जाएगा। इसका मतलब ये बताता है, इसका मतलब ये क्या होता है, मैग्नीफिकेशन। इसका मतलब ये वाला डायग्राम क्या है, मैग्नीफिकेशन। अब कल की क्लास में मिलेंगे तो हम बताएंगे आपको, और रोटेशनल और इन्वर्जन दोनों चीज़ बताई जाएगी। रोटेशनल बताया जाएगा, 2 टॉपिक और बचे हैं, रोटेशनल बताया जाएगा और इन्वर्जन बताया जाएगा। इन्वर्जन मतलब उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकल वाला भाई। रोटेशन मतलब घूम जाएगा, मतलब ये इधर है तो इधर आके बन जाए, मतलब समझ रहे ना, कि जैसे ये डायग्राम बना है ये इधर था तो अब इधर आके बन जाए, तो ये क्या है, रोटेशन ही तो है, तो वो रोटेशन की कैटेगरी में आ जाता है, ठीक। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, कन्फर्मल मैपिंग में 2 मैपिंग पढ़ ली, इसमें ट्रांसलेशन भी है और आपका मैग्नीफिकेशन भी, छोटे छोटे डायग्राम से समझ लिया है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट आता है लॉन्ग में भी कभी कभी आ जाता है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ये डायग्राम को देखते रहिए और मुस्कुराते रहिए, बुक खरीद के और क्वेश्चंस करते रहिए। थैंक यू।